आहार एवं पोषण की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पकाने की विधियों के बारे में। अब तक हमने पकाने की विधियों में पढ़ा कि पकाने की विधि क्या है और पकाने के क्या लाभ हैं। इसके अलावा ऊष्मा का संचरण किस किस प्रकार से होता है और पकाने की विधियां कौन कौन सी हैं। और पकाने की विधियों में विस्तार से हम पढ़ चुके थे वाष्प या आर्द्रता में पकाना या जल द्वारा पकाना, इसको आर्द्र विधि कहा जाता है। और आज हम भोजन पकाने की विधियों में पढ़ रहे हैं शुष्क विधि। और शुष्क विधि का एक प्रकार है हवा के द्वारा पकाना। हवा के द्वारा पकाना जो विधि है उसमें गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है। किसी एक एलिमेंट या गर्म एलिमेंट से हवा पास होती है और जब हवा उसे छू कर निकलती है तो उसकी गर्मी अपने साथ ले लेती है और जब भोजन के संपर्क में आती है तो वह भोजन पक जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की आर्द्रता नहीं रहती है या जल की अनुपस्थिति होती है तथा वसा का भी बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता है और केवल गर्म हवा के द्वारा ही भोजन पकता है। तो इसके अंतर्गत जो विधियां हैं वह है भूनना, ग्रिलिंग और बेकिंग। भूनना आप सभी जानते हैं इस विधि के बारे में। भूनने के द्वारा एक बर्तन को गैस के ऊपर रख दिया जाता है और उसके बाद उसमें जो भी भुजे पदार्थ भूनना है, सामान्यतया हम भूनने के लिए मूंगफली और तिल और बेसन, सूजी आदि भुजे पदार्थ काम में लेते हैं और जब हम इन्हें भूनते हैं तो लगातार इन्हें हिलाते रहते हैं और नीचे से आंच लगती जाती है और बर्तन के संपर्क में आने से और वह धीरे धीरे हल्के भूरे रंग का हो जाता है और चारों तरफ से सिक जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है भूनना। या इसके अलावा जो आजकल भुने हुए चने आदि भी अवेलेबल होने लग गए हैं। इसके अलावा कई प्रकार के और भोज्य पदार्थ जो हैं वे भी भूनने की प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि बाजार में अवेलेबल हैं। भूनने की प्रक्रिया के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि भूनने के क्या लाभ हैं। तो इस विधि से पकाने पर भोजन में बहुत अच्छी सुगंध आती है और उसका रंग भी सुनहरा भूरा हो जाता है। इसके अलावा जो बीज अगर सेक लिए जाते हैं तो उन्हें पीसना बहुत आसान हो जाता है। भूनने की प्रक्रिया के द्वारा जो भोज्य पदार्थ है वह बिल्कुल सूख जाता है, उसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है, अतः उसको लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में हम सूजी को भून कर रख लेते हैं ताकि उसमें कीड़े जल्दी ना पड़े। और इसके अलावा कई भोज्य पदार्थ जो हैं उनकी आगे की क्रिया होने से पहले उनको भूनना आवश्यक होता है, तभी वे आगे की जो प्रक्रिया है या दूसरी कुकिंग की जो रेसिपी है उसके बनने के काम में आते हैं। इसके बाद में दूसरी विधि है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग के द्वारा भोजन जो है वह सीधे आग के संपर्क में भी आ सकता है या जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके ऊपर एक प्लेट रख दी जाती है जिसके ऊपर भोज्य पदार्थ रखा जाता है और आग के संपर्क में यह प्लेट आती है और इस पे रखा हुआ भोज्य पदार्थ सिक कर भूरे रंग का हो जाता है।
यह प्रक्रिया कहलाती है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग 2 तरीके से हो सकता है, एक या 3 तरीके से हो सकता है। एक अवस्था वह जिसमें ग्रिलिंग एलिमेंट भोजन के या भोज्य पदार्थ के नीचे रखा हो, तो नीचे से भोजन को ताप मिलता है। दूसरा तरीका यह है कि जिसमें ग्रिलिंग एलिमेंट भोज्य पदार्थ के ऊपर रखा हो, इसमें भोज्य पदार्थ को ऊपर से ऊष्मा मिलती है। और एक तरीका यह है जिसमें ग्रिलिंग जो है प्लेट व भोज्य पदार्थ के दोनों तरफ होती है और भोज्य पदार्थ बीच में होता है। इस प्रकार से भोजन जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बराबर या एक साथ पकता है। ग्रिलिंग के समय भोजन को जो है वो लगातार हिलाते रहना पड़ता है। इससे पहले कि मैं आपको ग्रिलिंग के लाभ हानि बताऊं, मैं आपको भूल गई थी कि भूनने की क्या हानियां हैं। तो भूनते समय भोजन को निरंतर चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो उसके जलने की संभावना रहती है। और दूसरा, खाना यदि अधिक भूरा हो जाए तो अमीनो अम्लों का नाश हो जाता है या अमीनो अम्ल हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिलिंग के क्या फायदे हैं। तो भोज्य पदार्थ बिना वसा या बहुत कम वसा में पक जाता है और ग्रिलिंग के कारण भोजन को पकाने में बहुत कम समय लगता है और इस विधि से बनाए गए भोज्य पदार्थ बहुत सुगंधित होते हैं और कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। इसकी हानि यह है कि भोजन को जलने से बचाने के लिए अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है और यदि भोजन जल जाता है तो उसमें जलने की गंध आ जाती है और भोजन ग्रहणशील नहीं रह पाता है। इसके अलावा सामान्यतया इस विधि से मांसाहारी भोजन ही बनाए जा सकते हैं। शाकाहारी भोजन बहुत कम ऐसे हैं जो कि इस विधि से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी हवा के द्वारा पकाने की विधि है वह है बेकिंग। बेकिंग से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। बिस्किट, केक आदि जो भी भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं वो बेकिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। बेकिंग की विधि में गर्म हवा का प्रयोग होता है और यह तंदूर में या ओवन में किया जाता है यह प्रक्रिया। और इस विधि में गर्म हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहित की जाती है और पहले बेकिंग के समय पहले ओवन को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। उसके बाद एक ट्रे में या एक बर्तन में या एक पात्र में भोज्य पदार्थ को रखा जाता है। तो जब बेक होता है तो भोज्य पदार्थ की ऊपर की जो सतह है वह ब्राउनिंग के कारण भूरी हो जाती है और अंदर की सतह पोरस होती है और बहुत सॉफ्ट हो जाती है, फ्लफी हो जाती है। भोज्य पदार्थ जो है वो फूल जाता है और इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को बेक करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर यूज़ करते हैं और सामान्यतया 120 डिग्री से 260 डिग्री टेम्परेचर तक भोजन पकाया जाता है बेकिंग की विधि के द्वारा। और बेकिंग की विधि के लाभ हैं कि इसमें खाने भोज्य पदार्थ जो बनता है उसकी सुगंध और संरचना बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है और इससे भोजन में विभिन्नता लाई जा सकती है। ओवन के अंदर एक साथ अधिक खाना भी बनाया जा सकता है और इसकी हानि है बेक करने के लिए ओवन नामक विशिष्ट यंत्र की आवश्यकता होती है और खाने को अधिक समय तक पकाया जाए या ध्यान नहीं रखा जाए तो भोज्य पदार्थ जलने की संभावना भी होती है। तो इस प्रकार से यह भोजन की हवा के द्वारा पकाने की विधियां हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरी शुष्क विधि यानी वसा के उपयोग के द्वारा भोजन को किस प्रकार से पकाया जाता है। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।